काम करा है, बताने के बावजूद भी मैंने खूब प्रयास करा, इसमें जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं। और यहाँ जो ये 20-20 फीट के गड्ढे हैं, इनको पानी निकलवा के दोबारा से एक बार लेवल किया जाए। अगर ये लेवल हो जाता तो हो सकता है कि इसी हद तक जो हमारा आज वो बच्चा 12-13 साल का जो बच्चा है, उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने इसमें गड्ढे कराए हैं, जिसने उसके बिल पास करे हैं, जिसने उसे ये काम करने की अनुमति दी है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। दिखाएंगे आप, वहाँ पे कम से कम 18-20 फीट का गड्ढा भैया। बांस कल जब बच्चे गांव के लगे हुए थे सब ढूंढने के लिए, तो 18-20 फीट का बांस भी उसके अंदर चला गया। उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के ग्राम मेरी रछोती में इस वक्त मौजूद गया, जिसमें कल एक बच्चा इसी तालाब में डूब गया था। अब यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ जो यहाँ के नेता भी हैं, अमित जिला पंचायत सदस्य, अब मैं उनसे थोड़ी सी बात करता हूँ। जी नमस्कार भैया। अच्छा, जिस तरह ये तालाब है, तालाब की कुछ गहराई ये बतलाई जा रही है, इसमें काफ़ी गहराई है, गहराई कम होती तो बच्चा डूब नहीं पाता। मैं आपसे बताऊं मीडिया बंधु, मैं इसी गांव का मूल निवासी हूं। तो जब ये तालाब खुदने लगा था, मैंने इसकी धरातल पे भी स्थिति देखी है। इस तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो वाटर लेवल है जियो के आधार पे जितना है उतना भी खुदा हुआ नहीं है। इसके लिए तो लड़ाई हमने लड़ी थी हमारे ग्राम वालों ने, लेकिन इसमें क्या हुआ है बताने के बावजूद भी, मेरी खुद एक्शन से भी बात हुई है, इनके जो जई हैं, इन्होंने क्या काम करा है, बताने के बावजूद भी मैंने खूब प्रयास करा, इसमें जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं। और गड्ढे इतने भयंकर हैं, कहीं 10 फुट का गड्ढा है तो कहीं 18 फीट का गड्ढा है, कहीं ये तालाब जब खुद चुका था तो उसके बाद में इसका एक समतल लेवल होना चाहिए था। अगर ये लेवल हो जाता तो हो सकता है कि इसी हद तक जो हमारा आज वो बच्चा 12-13 साल का जो बच्चा है, उसके परिवार पे क्या बीत रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उस पर क्या बीत रही है वो वही जानता है। उस वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, अगर कैमरामैन दिखा रहे हो उधर को थोड़ा दिखाएंगे आप, वहाँ पे कम से कम 18-20 फीट का गड्ढा भैया। बांस कल जब बच्चे गांव के लगे हुए थे सब ढूंढने के लिए, तो 18-20 फीट का बांस भी उसके अंदर चला गया। बस मैं यही कहूँगा, शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि जब कोई कार्य या सरकार कोई कार्य करा रही है, तो कम से कम जवाबदेही या अधिकारियों की इतनी हो जानी चाहिए कि वो मौके पा के कम से कम निष्पक्षता से ये देख लें कि ये कार्य किस तरीके से हो रहा। यहाँ पे कहने के बावजूद भी, मेरा बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी ये स्थिति थी, और बल्कि ये और कह दिया जाता था कि ठेकेदार डिप्रेशन में है। अरे डिप्रेशन में तो छोड़ क्यों नहीं देता, वो काम को क्यों कर रहा है डिप्रेशन में? डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है? ये हम जिम्मेदार हैं क्या गाँव के लोग? और उसके बावजूद मैं आगे भविष्य में भी, देखो आज ये हादसा जो है भविष्य में किसी के साथ ना हो। भैया मेरी आवाज़ अगर शासन प्रशासन तक आप पहुंचा रहे हैं मीडिया बंधु, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो ये पानी की निकासी है, देखिए इधर देखिए भैया, कैमरामैन दिखाना भैया, यहाँ पे थोड़ा सा या तो कुछ जाली का या इस तरह का कोई प्रावधान हो जाए, कोई जाली इस तरह से यहाँ पे लग जाए कि ताकि कोई दोबारा से इस तरह का हादसा हो तो उस जाली में कम से कम वो रुक जाए। कोई भी बाद में जाली को सफाई करा लें, वो चीज़ें पंचायती से, ग्राम प्रधान से, वो बात का विषय है, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ ऐसा लग जाए सेफ्टी एंगल को देखते हुए, ताकि जो बच्चे के साथ में इसके साथ हादसा हुआ वो बच्चा आगे ना जाए, यहाँ पर रुक जाए। और मेरा फिर पुनः निवेदन है कि इस तालाब को दोबारा से पानी निकलवा के इस तालाब को दोबारा समतल करा दें, नहीं तो आने वाले समय में दोबारा से कोई और हादसा होगा। इसमें 18-18, 20-20 फीट के गड्ढे हैं। और एक बात और भैया मैं लास्ट कहनी चाहूँगा, इसी तरह का देखो उधर वहाँ पे इंट्रेंस है जो आप देख रहे होंगे, दूसरी तरफ जहाँ पानी की वहाँ से भी निकासी आ रही है गांव की, वहाँ पे कम से कम 20 बाई 20 मीटर का इतना गड्ढा है रास्ते के किनारे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में एक ना एक हादसा वहाँ भी, किसी का पशु डले या किसी का कोई बच्चा गिरे या कोई आदमी गिरे, किसी की गाड़ी गिरे। कहने के बावजूद भी 20 बाई 20 मीटर का इतना है, उसमें पानी भरा पड़ा और बिल्कुल रास्ते के किनारे है। मेरे बताने के बावजूद भी कोई एक्शन उस पर नहीं है। हमने खूब उससे कहा, लेकिन किसी ने, ना जई ने, ना हाल एक दिन देखना आया था जई, उसने कोई नहीं। अगर वो गड्ढा नहीं भरा गया तो इसी तरह की घटना भविष्य में दोबारा भी हो सकती है। मैं फिर पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, और मैंने कहा भी है, मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई है और नायब से भी मैंने बात की है, उसे भी दिखाऊंगा। 20 बाई 20 मीटर का गड्ढा है पूरा। तो भैया इस चीज़ को आप रखें, और मैं शासन प्रशासन से यही अपील कर रहा हूँ, इसको समतल करा दें, नहीं तो इस तरह की आज एक बच्चा किसी ने खोया है, उस पर क्या बीत रही है, कल को किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। इसकी मैं जो यहाँ के गांव के ग्रामीण है उनसे बात करूँ। आपके क्या नाम है? संदीप कुमार। अच्छा, जिस तरह आपका ये सामने आवास है और आपके पास ये तालाब है,
इसकी लगभग जो बतलाई जा रही है, कहीं 20 फुट का गड्ढा बतलाया जा रहा, कहीं 10 फुट का, कहीं 8 फुट का, कहीं 4 फुट का। हाँ, इसका जो खुदाई हुई है, खुदाई होने के बाद में जगह जगह से मिट्टी उठा दी गई और उसके बाद में इकसार नहीं करी, लेवल नहीं हुआ। अच्छा, लेवल नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह इन्होंने एक ही रपटनी सी बना दी वहाँ से यहाँ तक, ये ना बन के यहाँ पर कोई जाल वगैरह लगा दिया जाता है, गेट होता तो ये। नहीं, ये तो पशुओं को नहलाने के लिए बनाई है उन्होंने, मतलब सरकार ने तो अपनी तरफ से ठीक करा, पर इसमें एक ही कमी करी है, आगे चल के इसमें थोड़ा जाल वाल का कुछ ऐसा सिस्टम होता जो बच्चा बड़ा है तो वो रुक जावे, कब बहक आवे वो चीज़ रुक जावे। अच्छा, जैसा आपका सामने ही आवास है, तालाब के पास है, तो आपके भी बच्चों के लिए खतरा हो सकता है तो। हाँ, नहीं खतरा तो है, खतरा ये सभी के लिए है। अच्छा, ग्रामीणों से भी हमने यहाँ लगातार पीछे बात कर गए, उन्होंने कहना ये है कि ये घटना अब ये तीसरी हुई है इसमें तालाब में। हाँ, मतलब एक तो कभी हमसे पहले भी हुई है, एक 10 साल पहले हुई है, एक बुजुर्ग खत्म हुए, और एक ये कल हुई है। ठीक, मैं औरों से बात करता हूँ। आपका क्या नाम? जी हुसैन आलम जी, आप कहाँ से हो? जी रछोती के रहने वाले। अच्छा, रवि जी, जिस तरह इस तालाब पे ये घटना बतलाई जा रही कि तीसरा हादसा हुआ इस तालाब पे, पर अभी तालाब जो यहाँ का मालिक है या जिसने इसमें मच्छी पालन करा रखा है, पर अभी तक यहाँ पर कोई गेट नहीं लगाया गया। नहीं, गेट नहीं लगाया गया, इधर जो है जाली का प्रबंध होना चाहिए, और यहाँ जो ये 20-20 फीट के गड्ढे हैं इनको पानी निकलवा के दोबारा से एक सार लेवल किया जाए, क्योंकि ये 20 फीट का गड्ढा, आदमी जान चली गई एक बंदे लड़के की, वो हमारा भतीजा है, उसकी जान चली गई, बताइए क्या हो सकता है। और भी हादसा हो सकता है, इधर उधर जाके देखो, उधर भी जो यही हादसा है, 20 फीट का गड्ढा है, उधर भी वही हादसा है, इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। अच्छा, अल्लाह ना करे ये हो जाए। इसमें सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं, इसका जो है जाली का प्रबंध होना चाहिए, वो गड्ढा भरा जाना चाहिए, और जो है इसका जो है पानी निकलवा के दोबारा से इसमें जो है लेवल करना चाहिए, लेवल करके दोबारा से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि इसमें 20-20 फीट के गड्ढे हैं। मैं औरों से बात करता हूँ। अच्छा, जिस तरह ये हादसा हुआ है, सुबह बच्चा लगभग किस टाइम मिला है यहाँ पे? आज सुबह 5:30 बजे के लगभग बच्चा मिला है। अच्छा, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी जिस टाइम पे वो मिला? नहीं, कोई टीम मौजूद नहीं थी। कल भी टीम सूचना देने की भी 6 घंटे बाद आई है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि कहीं ऐसी घटना हो, 5-5, 6-6 घंटे लोग नहीं जाते, जो मौजूदा संबंधित अधिकारी हैं क्यों नहीं पहुंचते, क्या हमारे ज़िले में एनडीआरएफ नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह की घटना होंगी, बरसात का मौसम है, और हमारी यही डिमांड है, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से यही डिमांड है कि जो इसका ठेकेदार है उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसने इसमें गड्ढे कराए हैं, जिसने उसके बिल पास करे हैं, जिसने उसे काम करने की अनुमति दी है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और आगे कोई ऐसी घटना जीवन में ना हो, इस पर जो है ध्यान करा जाए। इसका पानी खाली करा करके इसको तमाम को इकसार करा जाए, और जिसने, जो ठेकेदार है, जिसने ये हरकत करी है, जिसने इसमें खनन कराया है, जिसने तालाब खुदने के बजाय मिट्टी के 18-18, 20-20 फुट गहरे गड्ढे कराए हैं, उसके खिलाफ जो है एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय कुछ कार्रवाई करें। अच्छा, जिस तरह इसमें ग्रामीणों से हमें लगातार पीछे बात करते हुए आ रहे हैं, उनका कहना ये है 2 घटना इससे पहले भी हो चुकी, अब ये तीसरी घटना है, पर जो तालाब जिस पर ठेकेदार है इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब तक भी लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं, कोई जिला स्तर से, तहसील स्तर से एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अब हमारे बीच में नहीं आया है। अच्छा, इस बच्चे का क्या पीएम कराया गया, क्या पंचनामा भर के यहीं पे? नहीं, बच्चे का पंचनामा भरा गया सबकी सहमति से, और गांव के सभी सम्मानित व्यक्ति थे, और इस बच्चे का पीएम नहीं कराया गया है। जिस तरह ये हादसा हुआ है, ये लगभग ग्रामीणों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि तीसरा हादसा हो चुका। क्या अब तालाब ठेकेदार इसमें और भी बड़ी घटना का देखने का देख रहे हैं? क्या प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, जो अब तक ये तालाब पर ना तो जाली लगी है, और ये कहीं 20 फुट का गड्ढा है, कोई 8 फुट का, कहीं 4 फुट का, और इसमें ग्रामीणों से हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमने इसे सभी अधिकारियों को अवगत करा रखा। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ जाहिद अली, रछोती।